Hello, psychology people. Welcome back. We are doing chapter 2 Methods of Inquiry in Psychology, and the topic for today is Alternative Paradigms of Research. मतलब जो एक ऑल्टरनेटिव, इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव रिसर्च के बारे में बात करी थी, बट हम एक उसका ऑल्टरनेटिव देखने वाले हैं, विच मीन्स कि अब हम सब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। साइकोलॉजिस्ट जितने भी हैं वो हमेशा से सजेस्ट करते आए हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को साइंटिफिक मेथड्स की तरह से स्टडी करना चाहिए। ठीक है, फॉलोइंग द साइंटिफिक मेथड्स क्या हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव होते हैं, मेजरेबल होते हैं, टेस्टेबल होते हैं। ठीक है, वो साइंटिफिक मेथड्स होते हैं। तो उन्होंने हमेशा से साइकोलॉजिस्ट ये मानते आए हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को साइंटिफिक मेथड से ही स्टडी करना चाहिए। और ये वो इसलिए मानते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बिहेवियर प्रिडिक्टेबल होता है, यानी कि आप फोरकास्ट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बिहेवियर किस तरीके का होगा। इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जो कि बिहेवियर जिसकी वजह से होता है। बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जा सकता है, उसको मेजर भी किया जा सकता है, बिहेवियर को कंट्रोल भी किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम बिहेवियर को कंट्रोल कैसे करते हैं, या तो कोई बिहेवियर रिड्यूस करते हैं, कोई बिहेवियर एनहांस करते हैं, मॉडिफिकेशंस करते हैं बिहेवियर में थ्रू थेरेपी एंड अदर मेथड्स। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो गोल है, इन ऑर्डर टू अचीव द गोल, इसी चीज़ को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रखने के लिए बहुत टाइम तक साइकोलॉजी ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करा ओवर्ट बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जो हमें बाहर से दिखता है। ठीक है, दैट कुड बी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको वो होता है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जो है वो आपका ओवर्ट बिहेवियर होता है। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ओवर्ट बिहेवियर होता है, और ये फोकस तो इसलिए बहुत टाइम तक साइकोलॉजी ने फीलिंग्स पे, एक्सपीरियंसेस पे, मीनिंग्स पे कभी फोकस ही नहीं किया। विच मीन्स यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है सब्जेक्टिविटी की। ठीक है, सब्जेक्टिविटी की, या फिर आप कह सकते हैं ये जो फीलिंग्स, एक्सपीरियंस, मीनिंग्स है, ये जो होते हैं कोवर्ट बिहेवियर होते हैं। कोवर्ट बिहेवियर कौन सा होता है? कोवर्ट बिहेवियर वो होता है जैसे अंडर कवर होता है ना, अंडर कवर एजेंट होते हैं जो कि हमें पता ही नहीं होता कि वो एजेंट्स हैं। तो ऐसे ही कोवर्ट बिहेवियर मतलब जो कवर के अंदर, जिसको कवर किया जाता है, छुपा के रखा हुआ है। हमारी फीलिंग्स तो सिर्फ हमें पता है ना, वो ऑब्जर्व थोड़ी ना कोई कर सकता है। जो हमने एक्सपीरियंस करा है लाइफ में, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी कोई ऑब्जर्व नहीं कर सकता। जो हम चीज़ों को मीनिंग असाइन करते हैं, मैं चीज़ों को किस नज़र से देखती हूँ, ये सिर्फ मैं जानती हूँ, कोई और जान नहीं सकता। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं हम कोवर्ट बिहेवियर। और ओवर्ट बिहेवियर जो बाहर से, अगर मान लो आप किसी के साथ हंस रहे हो, किसी के साथ खेल रहे हो, बोल रहे हो, किसी को गुस्सा कर रहे हो, तो इस तरीके की चीज़ें तो बाहर से जो दिखती हैं वो उसको बोलते हैं ओवर्ट बिहेवियर। तो बहुत टाइम तक साइकोलॉजी ने अपने आप को ओवर्ट बिहेवियर तक ही रिस्ट्रिक्ट करा, क्योंकि उनको लगता है कि ओवर्ट बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और यहाँ तक कि कंट्रोल भी किया जा सकता है ना। जो ऑल्टरनेटिव है इसका, जो एक रिसर्च में पैराडाइम इसका आया, वो कुछ समय पहले ही आया है। ठीक है, अभी कुछ रीसेंट ईयर्स में ये एक अप्रोच डेवलप हुई है जिसको बोलते हैं इंटरप्रेटिव। जो है ये एम्फसाइज किस पे करती है? समझने पे। ये फोकस करते हैं अंडरस्टैंडिंग पे। ये जो इंटरप्रेटिव मेथड है, ये कहता है कि आप क्यों प्रिडिक्ट करना चाहते हो ना, एक्सप्लेनेशन के पीछे क्यों भाग रहे हो, या प्रिडिक्शन के पीछे क्यों भाग रहे हो। वैसे भी कभी भी आप 100% प्रिडिक्शन तो दे ही नहीं सकते किसी की भी बिहेवियर की, नो मैटर आपने कितनी भी रिसर्च करी हो। तो बजाय इसके हमें एक्सप्लेन और प्रिडिक्शन के, हमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश की करनी चाहिए। मतलब हमें चीज़ों को, बिहेवियर को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उनको एक्सप्लेनेशन और प्रिडिक्शन हमारा गोल होना चाहिए। और इंटरप्रेटिव जो मेथड होता है वो ये भी कहता है कि ह्यूमन बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस जो है बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं नेचर में। ठीक है, ह्यूमन बीइंग अपने आप में भी मेरे को लगता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्रिएचर है हम। तो हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, हमारा जो बिहेवियर है, वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। और जो इन्वेस्टिगेशन है, उसके जो मेथड्स हैं वो फिज़िकल वर्ल्ड के मेथड से डिफरेंट होने चाहिए। मतलब ऑब्जेक्टिविटी अगर आप रखेंगे तो आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे किसी की फीलिंग्स, किसी की जो हमने ऊपर बात करी ना, एक्सपीरियंसेस को, फीलिंग्स को, थॉट्स को, मीनिंग्स को, कि वो कैसे असाइन करते हैं। ये चीज़ें समझने के लिए आप जो मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो भी चेंज करना पड़ेगा।
ठीक है। जैसे लॉ, फिजिक्स के जो लॉ होते हैं, न्यूटन ने जो लॉ दिए हैं, तो फिजिकल वर्ड इज समथिंग डिफरेंट, बट यहाँ बात हो रही है ह्यूमन मेंटल प्रोसेसेस की, ह्यूमन ब्रेन की। जिस जो ह्यूमन ब्रेन तो फिर भी टैंजिबल है, पर मेंटल प्रोसेसेस, जो न्यूरल प्रोसेसेस हैं, आप वो देख सकते हो, लेकिन मेंटल प्रोसेस नहीं देख सकते ना। तो द व्यू, ये जो व्यू पॉइंट है, ये एम्फोसिस करता है कि ह्यूमन बीइंग्स, ये इंटरप्रेटिव जो व्यू पॉइंट है, ये इस बात पे जोर देता है कि हमें क्या फोकस करना चाहिए, कि हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ह्यूमन बीइंग्स किसी भी चीज़ को मतलब, यानी कि मीनिंग, किसी इवेंट को या किसी एक्शन को कैसे असाइन करते हैं। हम चीज़ों के मतलब कैसे निकाल लेते हैं, कुछ भी हुआ होता है तो उसका मतलब हम किस हिसाब से निकाल लेते हैं। चीज़ों को इंटरप्रेट करने का सबका अपना तरीका होता है, तो वो जो एक डिफरेंस है उसको स्टडी करना चाहिए कि एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में एक ही पर्सन, अलग अलग हम मीनिंग असाइन कर देते हैं एक ही चीज़ को, तो वो कैसे होता है ये सब चीज़ें। तो सब्जेक्टिव या इंटरप्रेटिव जो मेथड है, ये बेसिकली जो बात कर रहा है यहाँ पे, ये बात कर रहा है सब्जेक्टिविटी की। ठीक है। तो पहले हमने ऑब्जेक्टिविटी पढ़ा था और अब हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत ही यूनिक कॉन्टेक्स्ट में अकर करते हैं। जैसे कोई पर्सन है, मान लो एक्सटर्नल फैक्टर अब है, जैसे सुनामी आई कहीं पर, कोई फ्लड आया, कोई अर्थक्वेक आया, उन लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया है ना, तो वो ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, ठीक है, और उसको मेजर तो किसी कीमत पे कर ही नहीं सकते। आप किसी के दुख को, या किसी के, उन्होंने सुनामी में या फ्लड में या अर्थक्वेक में, अब जैसे गुजरात में इस समय पे तूफान आया हुआ है, साइक्लोन आया हुआ है, तो जो लोग उससे अफेक्टेड हुए होंगे, उनके एक्सपीरियंसेस को आप कैसे मेजर करोगे, उसको तो कभी नापा नहीं जा सकता ना। तो इसलिए हमें उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। और ये ऑल्टरनेटिव जो थ्योरी है, ये भी बोलती है इंटरप्रेटिव, कि इंटरनल फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल मान लो किसी को प्रोलॉन्ग्ड इलनेस है। प्रोलॉन्ग्ड इलनेस वो इलनेस होती है जो काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही कोई ऐसी बीमारी है, मान लो किसी को कोई कैंसर है या कोई और कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उनके बिहेवियर चेंज हो रहा है, काफ़ी कुछ चीज़ें, उनके प्रोसेस, उनके बिलीफ सिस्टम चेंज हो चुके हैं। तो इन चीज़ों को आप कैसे मेजर करोगे, ना तो ये ऑब्जेक्टिवली मेजर किए जा सकते हैं, ना ही ये पॉसिबल है, और ना ही डिज़ायरेबल है। सो हर कोई, क्योंकि हर किसी की जो रियलिटी है, जो सच वो मानते हैं, जो जो सच वो जानते हैं, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे बात करते हैं लोग। तो हर किसी की जो रियलिटी है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। इसीलिए जो है, हमें सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन की तरफ फोकस करना चाहिए, ये ऑल्टरनेटिव पैराडिम कहता है। तो जहाँ जो हमारा गोल है यहाँ पर, वो ये होना चाहिए कि जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं, उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझना, उनके बिहेवियर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझना, विदाउट डिस्टर्बिंग द नेचुरल फ्लो। तो ये बोल बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी ह्यूमन एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी ह्यूमन का बिहेवियर है, उसके नेचुरल फ्लो को डिस्टर्ब करे बिना आपको चीज़ों को समझना की कोशिश करना चाहिए, आपको चीज़ों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ना कि उनको एक फिज़िकल उसकी तरह, लॉस की तरह एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए। क्योंकि चीज़ें वहाँ पे काफ़ी बदल जाती हैं, आप किसी की फीलिंग्स को कंसिडर नहीं कर रहे, आप ऑब्जेक्टिविटी में आप किसी की एक्सपीरियंसेस को इतना कंसिडर नहीं कर रहे, उनको मेजर नहीं कर सकते। तो इसलिए ये एक ऑल्टरनेटिव उन्होंने दिया है। तो कुछ लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ भागते हैं और कुछ लोग सब्जेक्टिविटी यानी कि इंटरप्रेटिव मेथड को प्रेफर करते हैं। It was a very short lecture for today. If you like this lecture, please like this video, subscribe the channel for more updates. If you have any doubts, any questions, you can ask me in the comment section, and you can also email me. The email is given in the description box. I'll see you in the next lecture. Bye.